नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑफकम एस्पायरेंट में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए। इस वीडियो में हम नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक रीसेंट जो वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो देख के आपको रोना आ जाएगा। एक फॉरेस्ट है, कंचा गचिबौली फॉरेस्ट, जहाँ पे क्या हो रहा है, डजन्स ऑफ बुलडोजर चले हैं, पेड़ को काट दिया है, फॉरेस्ट कवर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और वहाँ से जो बर्ड्स है, बेसिकली जो मयूर है, वो लोग चिल्ला रहे, रो रहे और डियर सब वहाँ से भाग रहे। तो ये कितना ट्रेजिक सिचुएशन है। आपको याद रखना होगा कि ये कम्प्लीटली जो पृथ्वी है वो सिर्फ ह्यूमन बींग, कंप्लीटली ह्यूमन बींग, मानव का नहीं है, हर एक स्पीसीज का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान जैसे जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई अगर घर बनाएंगे तो क्या करते हैं लोग, अगर रास्ते में मानिए कोई ट्री है, बड़ा सा कोई पेड़ है, तो उस पेड़ को काटेंगे नहीं, कंप्लीटली क्या करेंगे, जमीन से है उसको इवैक्यूएट करेंगे और जाके एक दूसरे जगह में जाके लगाएंगे। तो नेचर कंजर्वेशन का वहाँ पे प्रोस्पेक्ट कैसा है। लेकिन इंडिया में क्या है, सिर्फ किताबों में ये बोला जाता है, सिर्फ पेपर्स में बोला जाता है कि हम नेचर को कंजर्व करेंगे, प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो प्लांटेशन ड्राइव है वो सब करेंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, हैदराबाद जैसा जो IT हिट इंडस्ट्री है, जो IT हब बोला जाता है, हैदराबाद में हर कोई एजुकेटेड है, वहाँ पे इतने सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है नेचर कंजर्वेशन के ऊपर। जो कंचा गचिबौली फॉरेस्ट है वहाँ से 400 एकड़ का ज़मीन, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना लार्ज ज़मीन है, जो एक अर्बन फॉरेस्ट है, उस ज़मीन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है जस्ट बिकॉज एक कंपनी TGICC, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, वहाँ पे क्या हो रहा है, उनको तेलंगाना गवर्नमेंट ने ग्रीन फ्लैग दे दिया कि जाओ जाके डेवलप करो ये लैंड, ऑक्शन के लिए इसको यूज़ करो और अल्टीमेटली इसको इवैक्यूएट करो। एज पर द गवर्नमेंट यहाँ पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतने ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज नहीं है, इसलिए हम ये इवैक्यूएशन कर सकते। लेकिन आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एज वेल एज टीचर्स और जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई दिनों से कि ये होना नहीं चाहिए, अदरवाइज जो फॉरेस्ट उन्होंने गठन किया, जो बनाया है उन्होंने, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस कंचा गचिबौली फॉरेस्ट का जो हिस्ट्री है वो ऐसा है, जो कंचा वर्ड है, ये कंचा वर्ड है कि उन लोगों का जो फॉरेस्ट है उसको वो लोग कंचा बोलते हैं, ग्रेजिंग लैंड के जैसा यूज, ग्रेजिंग लैंड मतलब चरावे के लिए जो लैंड यूज किया जाता है, तो पहले ग्रेजिंग लैंड की तरह ये लैंड था और ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर था। लेकिन क्या हुआ कि 2004 के बाद इसको एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया और इस प्राइवेट कंपनी का नाम है IMG एकेडमिक्स प्राइवेट लिमिटेड। 2004 के बाद क्या हुआ कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने फिर से इसको अपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, 2 दशक तक बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया और अल्टीमेटली 2024 में तेलंगाना गवर्नमेंट को ये फिर से वापस मिल गया। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट इतने मेहनत के बाद वो क्या कर रहे, उन्होंने ऑक्शन में दे दिया इसको। कहाँ पे दे दिया, TGICC कंपनी को बेच दिया और TGICC कंपनी क्या कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से लैंड को इवैक्यूएट कर रहे हैं। रात को ये इवैक्यूएशन जो चल रहा है, रात में ये इवैक्यूएशन चल रहा है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और एज पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट, सेफ सिटी फॉरेस्ट है, नेचर लवर सिविल सोसाइटी का एक संगठन है, उन्होंने बोला है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, फ्लावरिंग प्लांट्स है 700 से ज़्यादा, 734 फ्लावरिंग प्लांट्स है, 10 मैमल्स के स्पीसीज है, 15 रेप्टाइल स्पीसीज है, 220 बर्ड स्पीसीज है। तो इसको कंजर्वेशन आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो कंचा गचिबौली जो फॉरेस्ट है ये एक वाटर सिंक है, क्योंकि आप देखिए जो डेवलप्ड जो स्टेट्स है ना, तेलंगाना जैसा, वहाँ पे पानी का कटौती, पानी बहुत कम है, वाटर स्कैरसिटी है। तो अल्टीमेटली ये फॉरेस्ट जो है, अर्बन फॉरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर सिंक है। अगर इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगा, वाटर स्कैरसिटी का, पोल्यूशन का, बहुत सारे डिसीजेस का, अल्टीमेटली भूखमरी होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
तो स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा मेहनत किया और उनका मेहनत रंग ला रहा है, आप मानिएगा। स्टूडेंट क्या करे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, उन्होंने 2 PIL दिया, स्टूडेंट्स ने PIL दिया, फिर सिविल सोसाइटी ने PIL दिया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो कॉग्निजेंस में ले लिया, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ये केस हैंडल कर रहा है। उन्होंने एक ऑर्डर दिया है तेलंगाना गवर्नमेंट के चीफ जनरल को, जनरल सेक्रेटरी को, कि कौन सा ऐसा इमरजेंसी था, कौन सा ऐसा अर्जेंसी था जिसके कारण आपने 400 एकर्स का जमीन कंप्लीटली इवैक्यूएट कर लिया। और फर्स्ट थिंग, आपने कोई भी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कोई एक लैंड को अगर हम इवैक्यूएट कर रहे, कोई एक लैंड का अगर हम फॉरेस्ट कवर डिस्ट्रॉय कर रहे, तो उस लैंड के जो स्पीसीज है, उस लैंड के जो प्रजाति है, उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, उस लैंड में, उस लैंड के जो प्लांट्स है उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हमको जानना चाहिए। सेकेंडली, लूप होल एक दूसरा है कि कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, अप्रॉक्सीमेटली 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे हमको बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और साथ ही बहुत करोर्स ऑफ बेनिफिट होगा। और साथ में क्या होगा कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 75 करोड़ बेनिफिट होगा, हमने 50 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट किया है और 5 लाख जॉब जनरेशन होगा, ये लोग ऐसा तर्क दे रहे। लेकिन लूप होल क्या है कि कोई भी मास्टर प्लान नहीं है। 400 एकर्स का आप जमीन इवैक्यूएट कर रहे हो, कोई भी मास्टर प्लान नहीं है, पब्लिक डोमेन में उन्होंने कोई भी मास्टर प्लान उन्होंने पब्लिश नहीं किया, साथ ही कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उन्होंने नहीं दिखाया। तो अल्टीमेटली ये जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो इवैक्यूएशन, जो डिस्ट्रक्शन पर्पस चल रहा है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फ्यूचर के जो प्रजन्म है, फ्यूचर के जो सिविलाइजेशन है, उनको ये भुगतना होगा। अभी आप देख रहे हैं फ्लैश फ्लड, अर्थक्वेक, हाल ही में हमने वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं जो अर्थक्वेक के बारे में म्यांमार, आप लिंक में जाके देखिए। तो जैसे मैं बोल रही थी कि अर्थक्वेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा इससे और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़, अल्टीमेटली मैनमेड कैलामिटीज़ आएंगे। तो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज ने स्टेप लिया है। उन्होंने बोला है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन अधिनियम और जो फॉरेस्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसके तहत आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो आपको पेनल्टी भी भरना होगा, आपको बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक अप। सो जो स्टूडेंट ने ये काम किया, इसके बाद बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव आ रहा है और ये मिड मार्च से, मार्च के मिड समय से ये डिस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुआ था और मार्च 30 तक आप विश्वास कीजिएगा बहुत सारे वहाँ पे स्पीसीज थे, प्लांट नियरली 17,700 प्लांट स्पीसीज थे। उन्होंने 10,000 पेड़ अभी तक काट लिए हैं। तो इमेजिन कीजिए कितना उन्होंने हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया है। प्लैनेट सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बींग, सिर्फ मानव इस प्लैनेट, इस अर्थ में रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये प्लैनेट सभी के लिए है। तो हमें ये जानना होगा कि अल्टीमेटली ये कम्प्लीटली एक चेन है, फूड चेन है। अगर आप एनिमल्स और प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अल्टीमेटली हमें ही भुगतना होगा और जो भुगतान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही करेक्ट है, हर एक प्लेटफॉर्म में ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। और अल्टीमेटली जो ये डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट कवर का, इसका कोई लाभ नहीं है। अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है वो क्या अपील कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो कंचा गच्चीबौली फॉरेस्ट है वो हम बहुत ही मेहनत से हमने बनाया है, ये बहुत ही सुंदर एक अर्बन फॉरेस्ट है। इसीलिए इस फॉरेस्ट का जो अभी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। सरकार ने भी ये बोला है कि कोई भी तरीके का ट्री फॉलिंग यहाँ पे नहीं होगा। ओनली जहाँ जो हैबिटेट है, जो स्पीसीज है, उनके लिए अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो वहाँ पे कर सकते हो, कोई रिसर्च कर सकते हो, उनका कंजर्वेशन कर सकते हो, डेट इज़ अलाउड। लेकिन बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्ट बोल दिया है। और स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि हमें इसको एक बायो हेरिटेज साइट की तरह एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो अगर कोई भी अगर जगह को, एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, हम अगर बायो हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दे तो यहाँ पे इतने ज़्यादा पेनल्टी आ जाएंगे कि लोग या तो फिर सरकार या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फर्म ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकता। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सो अल्टीमेटली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, अपना पॉइंट्स नीचे लिखिए और वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिए। और मैं फिर से बोलती हूँ कि जाके आप
PDF डाउनलोड कीजिए ताकि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू।